हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं रंजीत कुमार। लास्ट क्लास में हम लोग रे ऑप्टिक्स के पार्ट में रिफ्रैक्शन के बेसिस पे एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ नॉर्मल शिफ्ट के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जेईई मेंस और एडवांस लेवल का। आज हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं मिरर के केस में, लेकिन यहां पे भी हम लोग TIR रिफ्लेक्शन देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी रेज ऑफ लाइट से मीडियम में वापस आता है। तो इसका एक कुछ कंडीशन है, इसके वो हम लोग पूरे कंडीशन एक साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जितना भी रेज ऑफ लाइट आप इंसिडेंस करेंगे, टोटल रेज ऑफ लाइट उस सरफेस से वापस आएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए, कैसे होता है इसको हम लोग डिटेल से अच्छे से स्टडी करेंगे। द फेनोमेना ऑफ total internal reflection occurs when light travels from a medium of high refractive index। जिस मीडियम से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होना है इन कंपेरिजन टू रिफ्रैक्टिंग मीडियम। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंसिडेंस में जहां से रेज ऑफ लाइट इंटर करना चाहिए तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? हाई। और जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? लोअर होना चाहिए। ठीक है, फुल स्टॉप। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस कंटिन्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजिंग, the percentage of ray getting reflected increases। मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्रीज करवा रहे हैं, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इंक्रीज करेगा। इसको और आगे बढ़ाते हैं हम, इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इंक्रीजेस एट अ सर्टेन एंगल, at a certain angle, refracted light grazing with the interface, with the interface मतलब रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा। रिफ्रैक्शन एंगल कितना डिग्री होगा बेटा? 90 डिग्री। तो जिस सर्टेन इंसिडेंस एंगल पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो गया उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब यहां से और ज्यादा इंसिडेंस एंगल इंक्रीज करवा देंगे तो टोटल रेज ऑफ लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाए। इसको डायग्राम की हेल्प से भी स्टडी करते हैं। when incidence angle is more than critical angle, more than critical angle, then total rays of light,
come back in the same medium. Return back in the same medium. Return back into the same medium. Into the same medium. Known as TIR, total internal reflection. Known as क्या हो बेटा? TIR, टोटल इंटरनल। देखिए तो ग्राफ के मेथड को समझते हैं, फिगर के मेथड से। ये हमारे पास एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है। ये ग्लास, तीन फिगर मैं यहां पे ले रहा हूं। सेम यहां पे एयर मीडियम है, यहां पे एयर मीडियम है, समझिएगा। यहां पे ये नॉर्मल है हमारे पास, ये इंसिडेंस रेज ऑफ लाइट, ये इंसिडेंस एंगल। यहां से रेज ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर की ओर बेंड हुआ, ये इधर की ओर बेंड हुआ। तो हम लोग ने जो स्टेटमेंट लिखा था तो ये बोला था ये हायर से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाना चाहिए। तो ग्लास का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे 100% रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट भी नहीं हो रहा है और 100% रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा। कुछ रेज ऑफ लाइट वापस आ रहा होगा, नो डाउट, कुछ रेज ऑफ लाइट वापस आ रहा होगा, लेकिन 100% वापस नहीं आ रहा। फिर हमने क्या किया कि रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस एंगल और इंक्रीज करवाया, तो रिफ्लेक्शन एंगल और इंक्रीज कर। ये I1 इसको बोल दिए, तो ये क्या है? R1 है। यदि इसको I2 बोले, ये क्या हो जाएगा? ये R1 है, तो ये क्या हो गया? R2 हो गया। तो इंसिडेंस एंगल बढ़ाने पे रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है हमारे पास। अब देखिए इंसिडेंस एंगल और इंक्रीज करवाए, इंसिडेंस एंगल और इंक्रीज करवाए, ये हमारे पास नॉर्मल है, इंसिडेंस एंगल और इंक्रीज करवाए, इसको ऐसे जाना चाहिए। यहां से रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री। अभी भी रेज ऑफ लाइट सेम मीडियम में वापस नहीं आया है। तो जिस इंसिडेंस एंगल पे इस एंगल को सिर्फ रिप्रेजेंट किया, जिस इंसिडेंस एंगल पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो गया, ग्रेजिंग हो रहा, मतलब सरफेस के पैरेलल निकल रहा है, इसको बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। तो हम लोग एक बात समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे एंगल हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं बेटे, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन एंगल इंक्रीज कर रहा है और सेम मीडियम में आने का टेंडेंसी हो रहा है। देखो इधर से बेंड होकर इधर की ओर आ रहा है, सरफेस तक पहुंच गया है। अब क्या करते हैं? इंसिडेंस एंगल, ये हमारे पास नॉर्मल है, इंसिडेंस एंगल, ये जो इंसिडेंस एंगल ले रहे हैं मोर देन क्रिटिकल एंगल, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये सेम मीडियम में वापस आए, सेम मीडियम में वापस आए। तो यहां पे जो इंसिडेंस एंगल है इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंस एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये TIR, ये TIR, और यहां पर रिफ्रैक्शन एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो जैसे जैसे हम लोग जब डेफिनेशन लिखे थे तो यही मैंने बोला था कि जैसे जैसे आप इंसिडेंस एंगल इंक्रीज करेंगे, रिफ्रैक्टेड लाइट इंक्रीज करेगा, यहाँ पे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, और ये एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल हो गया तो टोटल लाइट से मीडियम वापस आएगा। यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं जाएगा, लाइट यहाँ पे वापस नहीं जाएगा, इस मीडियम में लाइट नहीं जाएगा। दैट इज कॉल्ड TIR, दैट इज कॉल्ड TIR।
यदि आपको दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यदि इस एंगल से रेज ऑफ लाइट इस मीडियम में आ रहा है या नहीं, तो आप ये जानिएगा कि इस एंगल से भी रेज ऑफ लाइट कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है, यहां भी कुछ रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, TIR नहीं होगा। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम है TIR, मतलब हमको टोटल लाइट से मीडियम में चाहिए। रिफ्लेक्शन तो यहां भी कुछ लाइट का होगा, रिफ्लेक्शन तो यहां भी होगा कुछ लाइट का, लेकिन यहां कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होगा, यहां रिफ्रैक्शन नहीं हो, यहां रिफ्रैक्शन नहीं हो, यहां पे कंप्लीटली यहां रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा, यहां रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन, ठीक, लेकिन यहां कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट TIR, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? आई थिंक इज इट बेटर क्लियर? आज तक आपसे पहले आपने ऐसा नहीं पढ़ा। चलिए नोटिए, अब इस पे हम लोग और कुछ बातें करते हैं। चलिए, ये क्या है? इंसिडेंस एंगल। टोटल TIR होने के लिए क्या होना चाहिए? इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। चलिए इरेज करते हैं, कुछ पॉइंट लिखते हैं हम, नोट कीजिए। कुछ पॉइंट लिखते हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं TIR के। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट, some important points about TIR, about TIR। चलिए, पहला पॉइंट्स, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल is more than critical angle, is more than critical angle, more than critical angle। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? रेज ऑफ लाइट हाई डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल करना चाहिए। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, ये होना चाहिए, यही होना चाहिए प्यारे बच्चे। थर्ड, थर्ड क्या होना चाहिए? इसमें क्या होता है कि 100% रेज ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन, 100% रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, 100% रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मतलब नो रिफ्लेक्शन। एट दिस कंडीशन, at this condition there is no refraction, there is no refraction, there is no refraction, यहां रिफ्रैक्शन नहीं होगा, there is no refraction। और यदि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी वैलिड है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग स्टडी किए हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग स्टडी किए हैं, इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन, ये वैलिड होगा। तो इन TIR, इन TIR लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, law of reflection is valid,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड। ये फोर्थ पॉइंट। चलिए और आगे करते हैं, इसको नोट। अभी हम लोग स्नेल्स लॉ के फिफ्थ पॉइंट में वो क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन करना है। यहां देखिए, यही था हमारे पास सरफेस, ये सरफेस था। यहां पे कोई मीडियम ले सकते हैं, ये सपोज दैट ये म्यू1 मीडियम ले लिए और ये म्यू2 मीडियम ले लिए। यहां से ये नॉर्मल है, रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस करवाए और ऐसे ये चला गया रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट कर गया, इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री हो रहा है, इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री हो रहा है। और यहां पे इंसिडेंस एंगल है, एसी क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस, mu1 is greater than, sorry, mu1 is less than mu2 है। TIR होने के लिए हमको ये कंडीशन चाहिए। स्नेल्स लॉ यहां यूज करते हैं, यूजिंग द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, यूजिंग द स्नेल्स लॉ, यूजिंग द स्नेल्स लॉ, यूजिंग द स्नेल्स लॉ, यूजिंग द स्नेल्स लॉ। इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ याद कीजिए, मैंने याद करने का तरीका बताया था। जिस मीडियम से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहा है, इंसिडेंस एंगल और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट mu2 इंटू साइन सी। जिस मीडियम में रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहा है और उसका साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स into refraction angle, that is the Snell's law। तो mu2 sin c और रिफ्रैक्शन एंगल यहां पे कितना है बच्चे, ये 90 डिग्री। तो mu2 sin c इक्वल टू क्या हो गया, mu1, sin 90 का वैल्यू 1, तो sin c इक्वल टू mu1 बाय mu2, mu1 बाय mu2। यहीं पे कंडीशन कुछ आता है, एक mu1 इक्वल टू एयर ले लिए 1, एयर ले लिए, और mu2 म्यू ले लिए किसी पार्टिकुलर मीडियम के लिए। तो साइन c इक्वल टू यहां से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू। ये कंडीशनल फॉर्मूला है, दिस इज कंडीशनल फॉर्मूला अबाउट द क्रिटिकल एंगल, बट इट्स जनरल इक्वेशन, आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, बशर्ते mu1 इज लेस देन mu2 होना चाहिए। गॉट इट? आई थिंक यू बेटर गॉट इट, नोट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग क्रिटिकल एंगल निकाल लिए, ये क्रिटिकल एंगल निकाल लिए। अब हम लोग बात करते हैं डेविएशन एंगल वर्सेस इंसिडेंस एंगल। कितना इंसिडेंस एंगल है तो उसका डेविएशन एंगल क्या है, उस पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो डेविएशन एंगल वर्सेस इंसिडेंस ग्राफ, डेविएशन एंगल वर्सेस इंसिडेंस ग्राफ, इंसिडेंस ग्राफ, इंसिडेंस ग्राफ
for rays of light, traveling from denser medium to rare medium. Denser medium to rare medium. समझिए, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है। ये हमारे पास इंटरफेस है, ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है। दो कंडीशन यहां ले रहे हैं, ये भी हमारे पास रेयर है और ये समझिए बात। यहां पे ये नॉर्मल प्लॉट की है, ये रेज ऑफ लाइट है, ये रेज ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंस एंगल है बेटा, और यहां पे आई का वैल्यू लेस देन क्रिटिकल एंगल है, लेस देन क्रिटिकल एंगल है। तो ये क्या होगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज द रिफ्रैक्शन एंगल, और इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये इंसिडेंस एंगल है। ये एंगल क्या है बेटा, ये एंगल, इस एंगल को हम लोग, इस एंगल को क्या बोलेंगे बेटा, इस एंगल को क्या बोलेंगे, दैट इज द डेविएशन है, ये डेविएशन है, दैट इज द डेविएशन है। इस डेविएशन एंगल को क्या लिखेंगे हम लोग, इस डेविएशन एंगल को क्या लिख देंगे, इक्वेशन बता सकते हैं। ये एंगल आई है, तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट आई हो गया, और ये टोटल रिफ्रैक्शन एंगल है, तो आर माइनस आई, आर माइनस आई, आर माइनस आर माइनस आई लिखे हुए हैं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए क्रिटिकल एंगल दे रहा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ले लेते हैं, इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लेते हैं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लेते हैं। ये आई है और आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, ये सेम मीडियम में वापस आ रहा है, ये सेम मीडियम में वापस। यदि ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये रिफ्रैक्शन एंगल, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये डेविएशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डेविएशन, ये हमारे पास डेविएशन। तो डेविएशन एंगल ये कितना लिख सकते हैं, आर माइनस आई लिख सकते हैं, और इसको दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर करते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे, इसका आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो डेटा हम लोग यूज करेंगे, डेटा हम लोग यूज करें, दोनों कंडीशन पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां देखिए,
ये हमारे पास ये इंसिडेंस एंगल, इस तरफ हम लोग इंसिडेंस एंगल लिए, ये इंसिडेंस एंगल है, और इधर हम लोग डेविएशन एंगल यूज किए, ये डेविएशन एंगल है, ये डेविएशन एंगल है। यदि आई का वैल्यू, इंसिडेंस एंगल का वैल्यू, इंसिडेंस एंगल का वैल्यू लेस देन क्रिटिकल एंगल, लेस देन क्रिटिकल एंगल है, तो इंसिडेंस एंगल का वैल्यू लेस देन क्रिटिकल एंगल है, उसका जो डेविएशन है आर माइनस आई दे रहे हैं, आर माइनस आई दे रहे हैं, आर माइनस आई दे रहे हैं हम लोग, और इसका जो वैल्यू यूज करोगे डेटा यूज करेंगे, डेटा यूज करेंगे, अपने कर्व लगाएंगे, तो इंसिडेंस एंगल पे रिफ्रैक्शन एंगल आएगा, फिर डेविएशन आएगा। तो जब डेटा आप यूज करेंगे तो इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे डेविएशन इंक्रीज करेगा, अपने कर्व लगाना पड़ेगा, फिर डेटा यूज करेंगे तो इस तरह बनेगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा, यदि ये क्रिटिकल एंगल हो गया, यदि आई का वैल्यू थीटा सी ले लेते हैं, आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल थीटा सी, तो आर का वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री, आर का वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री, तो वहां पे जो डेविएशन एंगल होगा, वहां पे जो डेविएशन एंगल हुआ, तो इसी तरह हम लोग एक पॉइंट पे आ गए, क्रिटिकल एंगल पे आ गए, एक क्रिटिकल एंगल पे आया, तो क्रिटिकल एंगल पे जब आएंगे तो डेविएशन एंगल जो होगा वहां पे हमारा चेंज करेगा। देखिए डेविएशन एंगल कितना होगा वहां पे, तो यहां से क्रिटिकल एंगल पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल थीटा सी है, ये थीटा सी, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये हमारे पास, लेकिन ये इस तरह इधर बेंड हो गया, तो ये भी थीटा सी हो जाएगा, तो यही इसका क्या हो गया डेविएशन एंगल। तो देखिए डेविएशन एंगल कैसे निकाल सकते हैं, थीटा सी प्लस थीटा सी और ये प्लस टेन इक्वल टू पाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई, तो डेविएशन एंगल क्या हो गया पाई माइनस 2 थीटा सी, पाई माइनस 2 थीटा सी एट द क्रिट मोर देन क्रिटिकल एंगल, सॉरी मोर देन क्रिटिकल एंगल, थीटा सी का वैल्यू, ये डेविएशन एंगल क्या होगा मोर देन क्रिटिकल एंगल, ये मोर देन क्रिटिकल एंगल पे होगा। क्रिटिकल एंगल पे जब बात करेंगे, क्रिटिकल एंगल पे तो देखिए क्रिटिकल एंगल पे जब बात करेंगे तो क्रिटिकल एंगल पे जब बात करोगे आप तो ये होगा हमारे पास, और इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो ये इसका डेविएशन एंगल हो गया, ये इसका डेविएशन एंगल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्रिटिकल एंगल सी पे है, ये क्रिटिकल एंगल सी पे है, तो यहां पे देखिए ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सी प्लस 90 प्लस डेल इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बेटा, तो सी है ये, और ये 90 ये और ये डेल, और टोटल 180 डिग्री, टोटल क्या होगा बेटा 180 डिग्री, तो यहां पे
डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल इक्वल टू 90 माइनस सी, दैट इज द डेविएशन। तो यहाँ पे ये जो डेविएशन एंगल हम लोग लेंगे, ये डेविएशन एंगल 90 माइनस सी, 90 माइनस सी, ये हमारा डेविएशन एंगल 90 माइनस सी। क्लियर? अब देखो, जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लेंगे तो क्या हो, मोर देन क्रिटिकल, इंसिडेंस एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल लेंगे तो क्या हो। चलिए आगे बढ़ते। थर्ड केस में करते हैं क्या, इंसिडेंस एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंस एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां से इस तरह जाएगा और वापस इस तरह जाएगा। इंसिडेंस एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, ये मानिए कोई एंगल हमारे पास है, इंसिडेंस एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, आई डैश बोल रही है। तो इसका जो डेविएशन होगा थोड़ा सा मोर देन जो क्रिटिकल एंगल, सी ले रहे हैं, मोर देन क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं, मोर देन क्रिटिकल एंगल, सी इज ग्रेटर देन मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये देखिए, ये इसका क्या हो गया, डेविएशन हो गया, ये इसका क्या है, डेविएशन है। इंसिडेंस मान लो, इंसिडेंस इज ग्रेटर देन सी, उससे स्मॉलर है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल प्लस 2c डैश इज इक्वल टू 180। तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2c डैश, और c डैश इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज करवा देंगे हल्का सा। तो ये एंगल यहां से चलेगा, बिल्कुल यहां से सेम ही रहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे नहीं, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और यहां से ये एंगल ले रहे हैं 180 माइनस 2c डैश, और c डैश इज मोर देन c डैश इज ग्रेटर देन c। और यहां से जैसे आप ये घटाओगे और ये इंसिडेंस एंगल यदि π/2 कर दिए, इंसिडेंस एंगल π/2 कर 90 डिग्री, डेविएशन क्या हो जाएगा, जीरो, डेविएशन क्या हो जाएगा, जीरो। यहां से ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से ग्राफ क्या है, स्ट्रेट, ठीक है, और यहां से तो ये ग्राफ जो है बहुत बार जेई और नीट में पूछा हुआ है, आप इसको अच्छे से समझिएगा तो ये क्लियर, इज इट क्लियर, आई थिंक इट्स बेटर क्लियर, गॉट इट। चलिए इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ये टी आयर के बेसिस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, समझिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इस तरह हमारे पास ये इस तरह का हमारे पास दो सरफेस, यहां देखिए, ये इस तरह का एक दो स्लैब लिया हुआ है और एक स्लैब और लेते हैं, ठीक है, एक स्लैब और लेते हैं, इसका हम लोग एक कलर चेंज करेंगे,
एक और फ्लैग ये इस तरह दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग का एयर मीडियम, यहाँ देखिए कैसे इस पे हम लोग काम करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है। ठीक है, यहां से रेज ऑफ लाइट ऐसे इस पे इंसिडेंस हुआ, इस सरफेस पे इंसिडेंस, इससे होके नहीं आ रहा। ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, इसको ऐसे जाना चाहिए। रेज ऑफ लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ यहां पर, ये एंगल थीटा डैश है। यहां पे ये इंसिडेंस हुआ, यहां पे नॉर्मल प्लॉट किए, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है और यहां से रेज ऑफ लाइट ऐसे निकल, ये इस तरह जा रहा है, ये इस तरह जा रहा है, ये इस तरह जा रहा है। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना है, फाइंड द एंगल ऑफ थीटा। ये थीटा डैश है और ये थीटा है, तो फाइंड द एंगल ऑफ थीटा, फाइंड द एंगल ऑफ थीटा, इंसिडेंट, incidence or shown in the image, shown in the field, shown in field। ठीक है, इस पे हम लोग काम करते हैं। थीटा का वैल्यू निकाला, समझिए फिर से, ये हमारे पास थीटा हो गया और ये थीटा डैश, ये थीटा डैश, ये हमारे पास थीटा डैश है। ये चलिए अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है। यहां पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यहां से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहा है, इस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो म्यू यहां पे क्या लिख सकते हैं, पॉइंट, इसको ए बोल दिए। स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट ए, स्नेल्स लॉ at the point A, Snell's law at the point A पॉइंट पे Snell's law लगाते हैं। यहां क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इंटू 4 इज इक्वल टू साइन 90 और इसका रिफ्रैक्टेंस कितना है 4, ये स्नेल्स लॉ। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना, सॉरी इधर 6 होगा नहीं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बच्चे 6 है, तो 90, ये 6/4 यानी ये 3/2 आ रहा है, अल्फा इक्वल टू 3/2। अब देखिए ध्यान से, चलिए ठीक है, इधर ये, सॉरी इधर ये एयर मीडियम नहीं है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना डेंसर रेयर, तो ये दिया हुआ है 6, इधर दिया हुआ है और इसका 3 है बेटा, ये 3 है, ये 3 है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 है और ये 4 है और ये बाहर 6 है, 3 तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ क्वेश्चन में मिस हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 3 होगा, इसका ये वाला वैल्यू दिया हुआ 3 क्वेश्चन में, बाहर का दिया हुआ 6।
ठीक है, बाहर का दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 3। ऐसे क्वेश्चन दिया समझ। तो ये कितना हो गया साइन अल्फा इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/4। ये कितना हो जाएगा बच्चे 3/4। फिर से क्वेश्चन समझिए, इधर 6 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 3। ओके चलिए, इसमें साइन अल्फा का वैल्यू आ गया 3/4। देखिए ध्यान से, हमको ये एंगल निकालना है। थीटा डैश प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है, थीटा डैश प्लस अल्फा का वैल्यू, थीटा डैश प्लस अल्फा ये 90, ये 90 हो गया। तो थीटा डैश ये 90 माइनस क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे। थीटा डैश 90 माइनस अल्फा लिखेंगे। यहां पे हम लोग अब क्या करेंगे, यहां पे साइन, दोनों साइड साइन थीटा देते हैं, तो साइन थीटा डैश और साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा, तो साइन थीटा डैश इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, कॉस अल्फा। क्या लिख देंगे, कॉस अल्फा, ये लिख देंगे। तो साइन अल्फा का वैल्यू आया हुआ है, तो साइन थीटा डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्या है बेटा p/h, तो इसका b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू h का स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया √7। तो cos अल्फा का वैल्यू b/h, तो b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू कितना है p/h, b का वैल्यू √7 और h का वैल्यू, ये साइन थीटा डैश का वैल्यू है। आधा काम कर दिए हम लोग बच्चे, और हम कब इसका वैल्यू निकाल दिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्नेल को लगाएंगे, काम करेंगे, डू इट। चलिए हम लोग जो क्वेश्चन में लिए थे, थोड़ा ये वाला हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्टिंग में एयर लिए थे, जो कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बेंड नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास 6 दिया हुआ, इधर ऑलरेडी क्या दिया हुआ, बाहर वाला 6 दिया हुआ। चलिए आगे बोलो। स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट को हम लोग स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट को हम लोग बी बोलते हैं, जो क्वेश्चन में दिया वो काम करते हैं। तो स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट बी, स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट बी, एट द पॉइंट बी, स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट बी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 6, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कितना है 4 इंटू साइन थीटा डैश, आगे तो 6 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू साइन थीटा डैश का वैल्यू √7/4, √7/4। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये 4 कैंसिल, तो √7/6, यानी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √7/6, दैट इज द आंसर। बहुत ही नया क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसको फिर से कीजिएगा, समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, गुड बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा।